हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हार्दिक स्वागत है मैथ सिलसिले मीना चैनल में। मैं आज आपको एक से दो क्वेश्चंस में भी हो सके, लेंदी क्वेश्चन है, थोड़े अच्छे क्वेश्चन है, तो ये दो क्वेश्चंस में कराने की कोशिश करता हूँ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास, इफ ए वेरिएबल लाइन इन टू एडजेसेंट पोजिशन हैज डायरेक्शन कोसाइन एल एम एन एंड एल प्लस डेल एल एम प्लस डेल एम एन प्लस डेल एम, show that this small angle del theta between the two positions is given by this one। ठीक है, तो ये कह रहा है कि भाई आपका दो पोजीशन ले लो। ठीक है, मान लो मैंने कहा कि एक पोजीशन मेरा ये है, दूसरे पोजीशन मैंने ये ले लिया। ठीक है, तो इस पोजीशन पे ये मान लो पॉइंट तो नहीं, ये एक लाइन जो है, मान लो ये ओ लाइन है। ठीक है, ये जेड एक्सेस ले लो, ये वाई एक्सेस ले लो, आप ये एक्स एक्सेस ले लो। ठीक है, ये ओ पी ले लो, ये आप क्यू ले लो। ठीक है, तो देखो ये जो लाइन है ना ओ पी और ये लाइन जो है ओ क्यू, ठीक है, इनके डायरेक्शन कोसाइंस दे रखे हैं। इसका मान लो डायरेक्शन कोसाइन गिवन है एल एम एन, और इसका जो डायरेक्शन कोसाइंस है ये मान लो आपका है एल प्लस डेल एल, एम प्लस डेल एन डेल एम और एन प्लस डेल एन, ये दिया हुआ है, और इनके बीच का एंगल डेल थीटा है। ये तो कह रहे हैं कि भाई वेरिएबल लाइन है, ये वेरिएबल लाइन है, यहाँ से यहाँ पहुँचा दी हमने उस लाइन को। ठीक है, एडजेसेंट पोजीशन है, डायरेक्शन कोसाइन एल एम एन एंड दिस वन। ठीक है, इसका एल एम एन और इसका ये। ठीक है, एडजेसेंट है। शो दैट द स्मॉल एंगल डेल थीटा बिटवीन देम, ठीक है, इनके बीच का जो डेल थीटा है वो इस तरीके से मिलेगा हमें। ये चीज़ हमें फाइंड आउट करने की, ऐसा रिलेशन बनेगा, ये रिलेशन हमें निकाल के दिखाएंगे। ठीक है, तो देखो हमें सिंपल कुछ नहीं, ज़्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है, हमें पता है कोस थीटा कैसे निकालते हैं। तो लिखो सिंपल कोस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, कोस थीटा कैसे निकालते हैं, L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2। इसका दिया हुआ है, डायरेक्शन को साइंस का दिया हुआ है, मल्टीप्लाई कर दो बस, कुछ नहीं करना। L प्लस डेल L M प्लस डेल M, ठीक है, N प्लस डेल M। ठीक है, सोल्व करो कितना, एल स्क्वायर यहाँ से एम स्क्वायर, यहाँ से एन स्क्वायर, क्योंकि डायरेक्शन को साइन है तो ये 1 हो जाएगा, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। प्लस में बचा एल डेल एल एम डेल एम एन डेल एम। ठीक है, एल डेल एल प्लस एम डेल एम प्लस एन डेल एम। ठीक है, ये आपका आ गया कोस डेल थीटा। अब ये 1 माइनस कोस थीटा इधर ले आओ, इसको इधर ले आओ। ठीक है, तो ये बन गया 1 माइनस कोस डेल थीटा इक्वल टू माइनस में एल डेल एल प्लस में एम डेल एम प्लस में एन डेल एन। ठीक है, और मैं बता दो 1 माइनस कोस थीटा क्या होता है, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 है ना, 2 साइन स्क्वायर डेल थीटा बाई 2 होता है। ठीक है, इक्वल टू माइनस एल डेल एल प्लस एम डेल एम प्लस एन डेल एन। ठीक है, और देखो एक चीज़ और है, डेल थीटा जो है ना बहुत स्मॉल है। ठीक है, डेल थीटा जो है, जब क्वेश्चन में डेल थीटा दिया जाता है ना वो वेरी स्मॉल ही होता है। ठीक है, वेरी स्मॉल का मतलब 0 के आसपास है, तो साइन जीरो तो नहीं ले लेंगे हम, 0 तो नहीं ले लेंगे ना, मतलब साइन 0 होता है, यानी कि फंक्शन का मान जो होता है ना वो एंगल के बराबर ही हो जाता है 0 के आसपास, है ना। तो अगर ये इतना स्मॉल है कि साइन थीटा का मतलब ही थीटा हो जाता है ना, साइन थीटा इज नथिंग बट, हम ऐसे कह सकते हैं कि जो साइन थीटा है ना वो अप्रोक्सीमेट है थीटा के, कब, जब व्हेन थीटा जो है ना बहुत स्मॉल हो, थीटा इज वेरी स्मॉल। ठीक है, वेरी स्मॉल, है ना, यानी कि कह लो दैट इज थीटा टेंड्स टू 0 है। ठीक है, थीटा 0 के आसपास अप्रोच कर रहा है, तो उस कंडीशन में हम कह सकते हैं कि ये जो चीज़ है ना वो एंगल के बराबर ही हो जाएगी। तो देखो क्या हो गया यहाँ पे, ये है 2, तो डेल थीटा ये स्क्वायर था फंक्शन के ऊपर, है ना, तो यानी कि पूरे ब्रैकेट के ऊपर स्क्वायर है, तो साइन थीटा तो थीटा ही हो गया, और थीटा का स्क्वायर बन जाएगा फिर, है ना, तो ये हो जाएगा डेल थीटा बाई 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, माइनस एल डेल एल एम डेल एम प्लस में एन डेल एन। ठीक है, अब 2 का स्क्वायर 4, 2 से 2 कट जाएगा, 2 इधर आ जाएगा, माइनस के 2 एल डेल एल प्लस एम डेल एम प्लस एन डेल एन। ठीक है, इक्वल टू कितना है, ये डेल थीटा का स्क्वायर है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। एक तो हमने यहाँ से डेल थीटा स्क्वायर निकाल लिया, देखो हमें निकालना था ना डेल थीटा स्क्वायर, दिखाना था ना निकाल के डेल थीटा स्क्वायर निकाल। अब कुछ हमें इसमें जाना है, एल स्क्वायर एम स्क्वायर एन, ऐसा कब हो सकता है, जब ये पता है हमें, इसकी आइडेंटिटी लगा दो, ये भी तो डायरेक्शन कोसाइन है, डायरेक्शन कोसाइन का सम स्क्वायर का सम 1 होता है ना, वो लगा दो, वहीं से तो मिलेगा डेल स्क्वायर डेल एम स्क्वायर, यहीं से मिलेगा, लगा लो। चलो ये क्वेश्चन 1 ले लो, लगा लो।
सिंस एल डेल एल ये वो जो चीज़ें हैं डायरेक्शन कोसाइन है, मैं लिख नहीं रहा हूँ इतना कुछ, ठीक है, बस आप समझ लो कि ये हमारे डायरेक्शन कोसाइंस है, तो इनका स्क्वायर का सम 1 होता है, ठीक है। ऑल्सो क्या, ऑल्सो ये क्या, देखो ये एल प्लस डेल एल का स्क्वायर प्लस एम प्लस डेल एम का स्क्वायर प्लस एन प्लस डेल एन का स्क्वायर इक्वल टू 1 हो जाएगा, है ना। सिंपल सी बात है, कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं है, छोटी छोटी चीज़ें हैं। देखो यहाँ भी ए स्क्वायर तो एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर हो गया एक, तो प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना। तो डेल एल स्क्वायर डेल एम स्क्वायर डेल एन स्क्वायर डेल एल स्क्वायर प्लस डेल एम स्क्वायर प्लस डेल एन स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2ab 2 टाइम्स करोगे, है ना, तो 2 टाइम्स आएगा एल डेल एल प्लस में एम डेल एम प्लस में एन डेल एन, ठीक है, इक्वल टू 1 दिया हुआ, ठीक है। अभी देखो ये चीज़ मैं निकाल चुका हूँ ना, इसे देखो यहाँ पे इक्वेशन 1 में ये निकाल चुका हूँ, तो माइनस में डेल थीटा का स्क्वायर आ जाएगा, इसका मान कितना है, माइनस डेल थीटा का स्क्वायर, ये है इक्वल टू इधर 1 है, और इसका मान कितना है, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर 1 हो जाएगा, है ना, ये 1 हो जाएगा, 1 प्लस ये है मेरे पास डेल एल स्क्वायर प्लस डेल एम स्क्वायर प्लस डेल एन स्क्वायर, ठीक है। 1 से 1 कट गया, 1 में से गया 0, ये उधर चला जाएगा और बचेगा ये, दिस इम्प्लाइज डेल थीटा का स्क्वायर इक्वल टू डेल एल स्क्वायर प्लस डेल एम स्क्वायर प्लस डेल एन स्क्वायर, ठीक है। हेंस प्रूफ, यही प्रूफ करना था, कर लिया, सिंपल सा क्वेश्चन था। देखने में लगता है वैसे ये छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, डरना नहीं होता है ऐसे क्वेश्चनों में, जो डर गया तो मर गया। चलो जी, अगला क्वेश्चन जो है ना वो ये है, कह रहा है कि फाइंड एंगल बिटवीन डायगोनल ऑफ ए क्यूब। हमें ये है ना, दिख रहा है ना आपको, फाइंड एंगल बिटवीन डायगोनल ऑफ ए क्यूब, मतलब कि जो क्यूब है ना, क्यूब के डायगोनल के बीच का एंगल हमें निकालना है। तो बना लो ना भैया, क्यूब बना लो, इतना माथापच्ची करनी क्यों है, क्यूब बना ही लो ना। ये लो, चलो ये मैंने क्यूब बना लिया। ठीक है ना, ठीक है। अब देखो बस कोऑर्डिनेट लिख लो, इनके क्या क्या लिखोगे, इसका नाम दे दो ए है, तो देखो ये एक्स एक्सिस है ना, एक्स एक्सिस पहले लिख लो, एक्स एक्सिस है, ये आप जेड एक्सिस ले लो और ये आप वाई एक्सिस ले लो, ठीक है, ठीक है। देखो इसका नाम, अगर मैं इस पॉइंट की बात करूँ, ये ए पॉइंट है, तो ये डिस्टेंस लगा लो आप, ए यूनिट पे है, ये मान लो यहाँ से यहाँ बी यूनिट पे है, नहीं क्यूब है, सॉरी क्यूब है ना, तो क्यूब है तो ये ए है, ये भी ए हो जाएगा, ये भी ए हो जाएगा, ठीक है। तो एक्स में ए वाला पार्ट ए हो जाएगा, बाकी 0 हो जाएगा एक्स एक्सिस पे, ऐसे यहाँ पे 0 हो जाएगा एक्स वाला, और वाई वाला ए हो जाएगा, और ये 0 हो जाएगा, ऐसे ये 0 0 ए हो जाएगा, ठीक है। और ये पॉइंट क्या स्पेस में है, तो एक्स देखो स्पेस में है, तो डिस्टेंस क्या होगा, जेड एक्सिस से भी उतना ही डिस्टेंस होगा, है ना, जेड एक्सिस, जेड है ना, जेड प्लेन से भी उतना डिस्टेंस होगा, हाँ, ऐसे ही इस प्लेन से भी इतना डिस्टेंस होगा, ऐसे ही इस वाले प्लेन से भी इतना डिस्टेंस होगा, तो ये जो है तो इक्वल डिस्टेंस है, ए, तो ये पॉइंट मुझे मिल गया क्या, ए, ठीक है, मिल गया। अब इस पॉइंट की अगर हम बात करो, उसका नाम दे दो एम, चलो ठीक है। ये जो पॉइंट है क्या मिल गया हमारे पास, ये हो जाएगा A0A, ठीक है, क्यों, जेड है एक्स है तो वाई 0 हो जाएगा, क्योंकि जेड और एक्स तो इन्वॉल्व है, ए बाकी वाई तो इन्वॉल्व है नहीं इस प्लेन पे, तो वाई 0 हो जाएगा। ऐसे यहाँ पे देख लो ना, इस पे भी क्या हो जाएगा, ये मान लो एल नाम है, ठीक है, ये आपका 0 ए, ठीक है, क्यों, वाई है जेड है तो ए, एक्स नहीं है तो 0, यहाँ भी आ जाओ, एक्स वाई प्लेन पे है ना, कितना हो जाएगा, ये एक्स वाई प्लेन पे होगा ए, और जेड नहीं है तो 0, इसका नाम दे दो एन, ठीक है, सारा हो गया मेरे ख्याल से। ये ओरिजिन है, दिखाने की जरूरत ही नहीं, ओरिजिन को वही लिखते हैं, ठीक है। हमने ये ले लिया, अब हमें ना क्या करना है, हमें एंगल निकालना है किसी भी दो डायगोनल के बीच का, ठीक है।
कोई भी दो डायगोनल ले लो, दो डायगोनल तो लो ही, कैसे भी ले लो डायगोनल, ठीक है। तो दो डायगोनल के बीच का एंगल हमें निकालना है, ठीक है। तो मैं ले लेता हूँ एक डायगोनल ऐसे करके, एक ये डायगोनल ले लो ए एल, ये वाली डायगोनल देखो, ये वाली डायगोनल, ये एक डायगोनल ले लिया मैंने, ठीक है, ए एल। और दूसरा ले लो आप, इसका नाम दे दो बी, ठीक है। ये एक डायगोनल ले लो बी से लेके एम तक, है ना, एक कोने से एक कोना, अगले कोने से सामने वाला कोना, ठीक है। ये ले लिया मैंने, ये ले लिया मैंने। तो इन दोनों के बीच का एंगल बन रहा होगा ना कुछ, जब ये दो मिल रहे होंगे लाइन तो एंगल बन रहा होगा, ठीक है। वही एंगल हमें निकालना है बस, यानी कि तो आपको दो लाइन के बीच का एंगल निकालना है, करना कुछ नहीं है, ठीक है। दो लाइन के बीच का एंगल निकालने का मतलब क्या है, इसका डायरेक्शन रेशियो निकाल लो, इसका डायरेक्शन रेशियो निकाल लो, बस काम खत्म। तो निकालो डायरेक्शन रेशियो ऑफ, क्या निकालो, पहले निकालो बी एम का निकालो, चलो बी एम का कितना हो जाएगा, ए में से 0 गया, अगला 0 में से ए गया, अगला ए में से 0 गया, ठीक है। तो क्या आया, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, ए माइनस ए, ये आ गया। ऐसे निकालो डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए एल का, निकाल लो ए एल का, ठीक है। ए निकाल लो, कितना आएगा, ए माइनस 0, 0 माइनस ए, 0 माइनस ए, क्या मिल गया, ए माइनस ए, ये मिल गया, सिंपल मिल गया ना। अब डायरेक्शन रेशियो इसका भी मिला हुआ है, इसका भी मिला हुआ है। अब मैंने बताया था कोस थीटा का फॉर्मूला, जब डायरेक्शन रेशियो मिल जाता है A1 A2 B1 B2 C1 C2 अपॉन में अंडर रूट A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर इनटू अंडर रूट A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर, है ना। हमें पता है ना, वी नो, क्या जानते हैं, वी नो कोस थीटा इक्वल टू क्या होता है, A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 अपॉन में अंडर रूट A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर अंडर रूट A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर, यही होता है ना। तो लिखो ना सीधा, A1 A2 करो, A इंटू ए स्क्वायर, A इंटू ए स्क्वायर, A इंटू ए माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। अपॉन में क्या है ये, अपॉन में क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, करो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 3a स्क्वायर, ऐसे ही है 3a स्क्वायर, ठीक है। तो क्या होगा, ए स्क्वायर बचा ऊपर और नीचे अंडर रूट ए स्क्वायर इंटू अंडर रूट ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3, तो 3 आ गया, ये गया तो 1/3 आ गया। तो थीटा क्या आ गया हमारे पास, कोस इनवर्स 1/3 आ गया। तो दो लाइन के बीच का जो एंगल बनेगा, अब देखो अगर नेगेटिव में भी बनता ना, कोस इनवर्स माइनस थीटा क्या होता है, कोस इनवर्स थीटा ही होता है। तो नेगेटिव में भी होता है तो हम यही लिखते हैं, ठीक है। क्योंकि हो सकता है ना कि मैं ऐसे माइनस किया, ऐसे माइनस करता, उल्टा माइनस करता, तो हो सकता है नेगेटिव में आ जाता। तो क्योंकि मैंने बताया था जब डायरेक्शन चेंज कर देते हैं तो नेगेटिव में भी आ सकता है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, उससे न्यूमेरिकली कोस इनवर्स 1/3 आता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका हो गया, तो बस करते हैं और क्या, कितने 14-15 मिनट की तो वीडियो बन जाएगी इतना, क्योंकि 2 मिनट में तो होएगा नहीं इतना कुछ, 2 मिनट में क्या बता सकता हूँ मैं। चलो बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।